गुड मॉर्निंग गाइस। सो हाउ आर यू ऑल। आप सभी की दुआ से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर से हॉस्पिटल जाना है। तो ये मेरा अलार्म बज गया। अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके थे और वो उठ के अपना योगा वगैरह कर रहे थे। तो मुझे जब आवाज़ें आने लगती है ना तो आंखें भी खुल जाती है। तो मैं उठ के थोड़ा सा सुबह उठ के पहले भगवान को थोड़ा याद करती हूँ, थैंक्स बोल लेती हूँ फॉर एवरीथिंग। आप सोचते होंगे कि इतना हॉस्पिटल कौन जाता है, मतलब हर थोड़े दिन में मैं मिनी व्लॉग में भी पोस्ट करती हूँ कि आज हॉस्पिटल जाना है, आज अल्ट्रासाउंड जाना है। चलिए आज आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि क्या है रीज़न क्यों जाती हूँ इतना। वैसे तो ठंडी अब यहाँ पे बहुत कम गिरने लगी है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि सुबह के 7 बजे मतलब कितना अंधेरा है। आप ही बताओ किसी को उठने का मन करेगा इतने अंधेरे में। नींद से उठ के मैं फ्रेशन अप हो गई और उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया। नाश्ता में वड़ा बनाया था, जो कल मैंने जो है पेस्ट बना के रखा था, आपने मैंने मिनी व्लॉग में अगर देखा होगा तो वही बची थी और जल्दबाजी भी थी बहुत, तो वही वड़ा बना लिया था और साथ में दूध पी लिया था। और शायद इतना टाइम तो हॉस्पिटल में लगता नहीं क्योंकि हम जल्दी चले जाते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने बस दूध और वड़ा खाया और थोड़ा सा ड्राई नट्स जो रात में मैंने भिगो रखे थे वही बैठ के मैं खा रही थी यहाँ पे, क्योंकि 8 बजे तक हमको निकलनी थी। तो आज हम जा रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल, जो कि स्पेशली डिफेंस सर्विस वालों के लिए होता है। तो आप सभी को पता ही होगा, कई लोगों को पता होगा। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बार बार जो हॉस्पिटल में जाती हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं डिफेंस वाले हॉस्पिटल में तो दिखा ही रही हूँ, साथ के साथ हम बाहर में भी हमने एक डॉक्टर से मतलब कंसल्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफेंस वाला जो डॉक्टर है वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है, कभी उनकी छुट्टी में चली जाती है, तो जब वो नहीं रहती है तो बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए हम बाहर भी कंसल्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी दूर ट्रैवल करके आने के बाद हमें पता चला कि डॉक्टर ऑलरेडी छुट्टी पे हैं। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम बाहर भी जो है ना एक डॉक्टर रखते हैं, मतलब ताकि कोई इमरजेंसी हो तो हम बाहर भी इजीली किसी डॉक्टर को दिखा सकें। तो जब भी हम रिटर्न आ रहे थे तो हस्बैंड ने कहा कि तुमने तो ठीक से कुछ नाश्ता किया नहीं था, तो यहाँ एक पाजी के पराठा वाला एक भैया थे, तो उनसे पराठे ले लिए, क्योंकि मुझे घर ड्रॉप करके ये वापस ऑफिस जाने वाले थे, ड्यूटी के लिए निकलने वाले थे और मैं घर जाके फिर वापस से कुछ नाश्ता बनाती, इससे बेटर कि ले आई मैं पराठा। एक ही पराठा लाई थी, पनीर पराठा, और घर पे लाके सबसे पहले वो मैंने खा लिया क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं खा लेती हूँ। और थोड़ी देर मैंने एक नैप ले लिया था, एक नैप नहीं बस ऐसे ही रेस्ट कर लिया था, थोड़ी देर के लिए लेटी थी बस। उसके बाद मैं उठ के क्योंकि सुबह जल्दी चले गए थे तो घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाई थी, तो सब काम निपटा लिया। पूरा घर जो है बिखरा हुआ भी था तो सब कुछ समेट लिया। पहले तो पानी भी गर्म करने को रख दिया। यहाँ ना बाहर पे रेंट में गीज़र वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो हमें हीटर से ही पानी गर्म करना पड़ता है। और उसके बाद मैं जाके नहा ली और उसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन की। आज थोड़ा सा वीक सा लग रहा था, तो मतलब ज़्यादा देर किचन में काम करने को भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना देते हैं। और कुछ दिन पहले हस्बैंड भी बोल रहे थे कि खिचड़ी खाने को मन हो रहा है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो वेजीज़ थे, ज़्यादा तो कुछ थे नहीं, केले की सब्ज़ी थी, हरे केले की, और प्याज वगैरह सब मैंने कट कर लिया और उसी के साथ में खिचड़ी को भी तैयार कर लिया। और कल जो मैंने ड्रैगन फ्रूट कट करके रखा था, हाफ़ खाया था, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, और उसी का हाफ़ बचा हुआ था, तो उसी को बैठ के यहाँ पे खा रही थी। और फिर मेरी खिचड़ी भी बन गई और लंच भी मैंने जल्दी ही कर लिया। लंच करके मैं हमेशा कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि जो दिन के काम करती हूँ ना उसके बाद भी बॉडी मेरी थोड़ी सी टायर्ड सी लगती है, तो फिर सो के फिर जब शाम में उठती हूँ फिर पूजा पाठ करके ये चाय वगैरह पी लेती हूँ। चाय थोड़ा सा ज़रूर पीती हूँ क्योंकि मेरे को बिना चाय के रहा नहीं जाता है, तो चाय मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ क्वांटिटी ज़रूर कम ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद अपना डिनर भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। डिनर में कुछ नहीं, खिचड़ी काफ़ी सारी बची थी तो मैंने बस केले की सब्ज़ी बना दी, केला को फ्राई कर दिया। हरे केला जो है काफ़ी दिन से फ्रिज में पड़ा था तो काला पड़ रहा था, तो उसको ही मैंने फ्राई कर दिया। एंड टाइम पे डिनर कर लेती हूँ, 7 से 8, कभी कभी 8:30 बज जाते हैं। ऐसा नहीं कि 8:30 तो 8:30, 9 भी कभी कभी बज जाते हैं, बट यस कोशिश करती हूँ कि मैं टाइमली खा लूँ। और फिर इसके बाद मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, जो सोने से पहले मैं हमेशा करती हूँ, और ठंडी के टाइम तो मस्ट है।
प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है ना, तो हम अब इतना लेज़ी हो जाते हैं ना कि हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने बेबी का ध्यान रखना। इसी के साथ आई एम ऑल सेट टू गो फॉर स्लीप। होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।